आज की कहानी राजा विक्रम और बेताल की रहस्य। एक अंधेरा डरावना जंगल जहां चांदनी रात की हल्की रोशनी पेड़ों से झलक रही है। ओस की बूंदें और हवाओं की आवाज सुनाई दे रही हैं। एक समय की बात है। भारत के एक महान राजा विक्रमादित्य का नाम पूरी प्रजा में सम्मान और शौर्य के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन उनके सामने एक अनोखा शत्रु आया, बेताल। राजा विक्रमादित्य अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए चिंतित नजर आ रहे हैं। राजा विक्रम अपने मंत्री से, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बेताल की चाल कैसे समझी जाए। हर बार उसका रहस्य मेरे सामने आता है और मैं असफल हो जाता हूँ। मंत्री, राजा, बेताल का हर काम एक कहानी के रूप में होता है। अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो आपको उसकी कहानी का सही उत्तर देना होगा। स्थान: राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने के लिए जंगल में जाते हैं। उनके हाथ में तलवार है। राजा विक्रम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बेताल को पकड़ने के लिए चल पड़े। एक रात वे उस पुरानी पेड़ के नीचे पहुंचे जहां बेताल छिपा हुआ था। राजा ने उसे आवाज दी। राजा विक्रम जंगल में शोर मचाते हुए, बेताल, मैं तुम्हें पकड़ने आया हूं, मुझे तुम्हारा रहस्य चाहिए। बेताल अंधेरे से हंसते हुए, राजा विक्रम, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवालों का सही उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा। अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम पर कुछ बुरा होगा। राजा विक्रम के सामने बेताल उल्टा लटकता हुआ पेड़ से दिखाई देता है। बेताल, आज की कहानी एक शहर के एक गरीब लड़के की है जिसका नाम किरण था। एक दिन उसने एक पुरानी किताब देखी और उसे खोलते ही उसमें एक पहेली मिली। राजा विक्रम बीच में बोलते हुए, बेताल, तुम किस पहेली की बात कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। बेताल, तो सुनो। पहेली थी, एक रात एक शहर में एक भटकती आत्मा थी जिसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन अगर कोई उस आत्मा के पास जाने की कोशिश करता तो वह उसे मार डालती थी। किरण को उस आत्मा का सामना करना पड़ा। तुम बताओ, उस आत्मा का असली रंग क्या था? राजा विक्रम गहरे विचार में है। जंगल में इधर उधर चल रहे हैं, पहेली का उत्तर खोजते हुए। राजा विक्रम सोचते हुए, यह आत्मा जिसे देखा नहीं जा सकता, इसका मतलब है कि आत्मा का रंग हमेशा बदलता है। इसका असली रंग तब सबसे ज्यादा सफेद था जब कोई उसके पास नहीं था, और जब किरण ने उसे देखा तो उसने जाना कि वह आत्मा असल में उसके भीतर के डर और भय का रूप थी। तो इसका असली रंग काला था। बेताल हंसते हुए, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने राजा विक्रम, लेकिन पहेली अब खत्म नहीं हुई। सुनो अगला सवाल। अगर कोई राजा अपनी प्रजा से ईमानदारी से प्यार करता हो लेकिन अपने दोस्तों के बीच धोखा करे तो क्या उस राजा का राज्य सफल होगा? राजा विक्रम चुप हैं, सोच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। राजा विक्रम, बेताल, यह सवाल बहुत कठिन है। अगर कोई राजा अपने दोस्तों के बीच धोखा करता है तो उसका राज्य कभी सफल नहीं हो सकता। ईमानदारी और वफादारी ही असली शक्ति होती है और धोखा हमेशा उसे नष्ट कर देता है। बेताल मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा राजा विक्रम, तुमने सही जवाब दिया। अब मैं तुम्हें अपना रहस्य बताऊंगा। जंगल में शांति छा जाती है। बेताल अपना रहस्य बताने के लिए तैयार हो जाता है। बेताल, राजा विक्रम, तुम्हारे द्वारा दिए गए जवाब सच्चे थे। इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपने भीतर के डर को समझकर ही अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। तुम्हारे अंदर जो ईमानदारी है वही तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने की ताकत देगी। बेताल की बात सुनकर राजा विक्रम समझ गए कि असली ताकत किसी भी राजा की तलवार या शक्ति में नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और सत्य में होती है।